हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर आया है और इससे क्या मेजर क्रैश आने वाला है मार्केट में। अगर मेजर क्रैश आता है तो आपको किस में लमसम करना चाहिए, मतलब कौन से म्यूचुअल फंड में आपको लमसम करना चाहिए। तो बेसिकली वीडियो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने जैसा कि देखा होगा कि न्यूज में है कि अभी ये चल ही रहा है और अगर ज्यादा बढ़ता है तो मेजर क्रैश आता है, तो हमें भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें किसमें लमसम करना चाहिए, जिसमें कि आगे ये अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए वॉर रहेगा, उसके बाद आप अ, अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बता देता हूं कि जो इजराइल और ईरान के बीच में वॉर क्यों हुआ और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि भाई मतलब आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस चीज में अभी मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर कंडीशन आई है, ईरान कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता मतलब इसराइल के साथ वॉर में, लेकिन इस बार ही डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है, डायरेक्टली उन्होंने मिसाइल छोड़ा है। तो इसका रीजन ये है कि सबसे पहला रीजन ये है कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज में, जब 1 अप्रैल में एक सीरिया में बॉम्बिंग हुई थी, उसमें 7 मिलिट्री ऑफिशियल ईरान के मारे गए थे। तो जो 7 मिलिट्री ऑफिशियल मारे गए थे, तो ईरान सोचता है कि वो इसराइल ने ही बॉम्बिंग करी थी। तो इस चीज का उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो टॉप लेवल अथॉरिटीज है, उन्होंने कहा है कि हम रिवेंज लेंगे इसराइल से। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ईरान जो है, इनके पास इतनी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है नहीं है, जैसे कि आपको पता है। तो उन्होंने क्या करा कि वहां से कुछ 100 150 के करीब मिसाइल छोड़े, और रीजन है कि और प्रॉब्लम ये है कि उसके बीच में भी बहुत सारी कंट्रीज है, इसराइल और ईरान के बीच में। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ही कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब आधे तो मिसाइल वहीं से ही खत्म हो गए। और यहाँ पे आपको पता है कि जो इसराइल के पास एक एंटी काउंटर मतलब एंटी काउंटर मिसाइल को काउंटर करने वाला, एक आपने सुना होगा कि उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो ये जो मिसाइल को काउंटर करने वाला जो टेक्नोलॉजी है, वहां से उनके कई सारे मिसाइल भी तबाह हो गए। तो इससे क्या हो गया कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा इसराइल को, इसराइल में कोई कैजुअलिटी ही नहीं आई। अब क्या हो गया कि अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, अब स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बात करें या फिर म्यूचुअल फंड क्रैश के बारे में बात करें, तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी जब इसराइल अटैक करेगा ईरान में। इसराइल बहुत ही पावरफुल कंट्री है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर ये मिसाइल अटैक करते हैं ईरान ईरान में, तो अगर ईरान में कैजुअलिटी होती है और उस पर्टिकुलर पोजीशन में कैजुअलिटी है जहां पे क्रूड ऑयल निकलता है। आपको जैसे कि पता है कि जो ईरान है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। तो अगर वहां पे धमाका होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे क्या होता है कि फिर यहाँ से स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, या फिर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर क्रूड ऑयल आपको पता है कि यार वहां से बहुत सारी जगह पे एक्सपोर्ट होते हैं, तो वहां से क्या होगी, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इशू आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये जो जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना, ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंसीज क्रिएट हुई है, ये जो एक दूसरे मतलब ये जो एक डिपेंडेंसीज है, इसके कारण सारा जो मार्केट है उस पर इफेक्ट आएगा। तो अब इस पे बात करते हैं कि किस में, अब जैसे कि मान लीजिए मेजर क्रैश आता है, तो आपको किस में लमसम करना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से तब दूर रहिएगा, क्योंकि अभी जो है ना ये बहुत ही वॉलेटिलिटी मतलब आपको फेस करनी पड़ेगी। रीजन ये है कि अभी आपका इलेक्शन भी चल रहा है इंडिया में, प्लस यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन भी है। तो आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। तो अभी जो मेरा सजेशन रहेगा, आप जिसमें लमसम कर सकते हैं, वो सबसे पहला रहेगा कि निफ्टी 50 में आप कर सकते हैं। कोई भी एक निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स फंड जो भी है आप चूज कर सकते हैं, या फिर कोई लार्ज कैप फंड तक चूज कर सकते हैं, या फिर कोई मिड कैप फंड, जैसे कि आपने मतलब कुछ कुछ मिड कैप फंड जो भी टॉप के है, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर निपॉन इंडिया हो गया। और अगर आप लार्ज कैप चूज करेंगे तो उसमें कैनरा रोबेको ब्लू चिप हो गया, एक्सिस ब्लू चिप हो गया, आईसीआईसीआई ब्लू चिप हो गया, इनमें कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में यूटीआई इंडेक्स फंड हो गया, एसबीआई इंडेक्स फंड हो गया, इनमें आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन अभी के दौरान स्मॉल कैप फंड में थोड़ा बहुत दूर रहिए, लेकिन स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी जरूर रखिए। एसआईपी कभी मत बंद करिए, क्योंकि एसआईपी से एवरेज आउट हो जाता है। जब आपका नीचे जाएगा तो वहां पे थोड़ा बहुत एसआईपी लगेगा, ऊपर आएगा थोड़ा बहुत एसआईपी, तो एवरेज आउट हो जाएगा। लेकिन लमसम के लिए अभी थोड़ा बहुत मेरा सजेशन रहेगा, लेकिन आप अपना खुद ही रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, आप इन तीन चीज में एक अच्छा खासा फंड देके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।